वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करूंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है, आपको वर्कशीट लिखनी है, आपको डेट लिखनी है और आपको क्लास एंड सेक्शन लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। आपको इंग्लिश ग्रामर करेंगे हम, वर्ड जो है उनके साथ फन करेंगे, फन विथ वर्ड्स। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको इन पिक्चर को देखना है, आपको इनके अपोजिट को फिल करना है। चूज़ द आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है यहाँ पर, आपको इससे क्या करना है? आपको इससे आंसर्स को चूज़ करके लिखना है, इसमें फिल करना है। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स पहले आपको क्या समझना है? अपोजिट वर्ड्स, ये आपको जो अपोजिट वर्ड्स बोला है आपको इसमें अपोजिट फिल करने हैं। ये क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स होते हैं विलोम शब्द। ठीक है, क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें किसी भी वर्ड का हम उल्टा, इसमें हम किसी भी वर्ड का उल्टा समझते हैं। ठीक है, जैसे कि सीधा, उल्टा, ऊपर, नीचे। तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों एक जैसे नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको क्या पिक्चर दी है, यहाँ पर देखो आपको दो लड़कियों की फ़ोटो दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है। तो एक लड़की क्या है? एक लड़की मोटी है तो दूसरी लड़की पतली है। तो क्या होगा? एक लड़की क्या है? एक लड़की फैट है, मतलब कि मोटी। मोटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट। और ये लड़की क्या है? पतली है, ये लड़की पतली है। तो पतली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिन। ठीक है, तो आप लिख दोगे फैट, थिन। यहाँ पर आपको हिंट में भी गिवन है फैट और थिन। ठीक है, तो अब आपको करना है, अब आपको यहाँ पे फैट और थिन लिख देना कि एक मोटी है तो दूसरी पतली है। ऐसे ही देखो आपको यहाँ पे दो बॉल दी है। बॉल मतलब बॉल तो है ये, ठीक है, लेकिन अब ये बड़ी है तो ये छोटी है, तो बड़ी को क्या बोलेंगे? बिग और स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही लिख दोगे कि आपको दिया है बिग, स्मॉल। आप यही जो वर्ड है आप उस बॉक्स में लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं। आगे आपको इस पिक्चर में क्या बोला है? इस पिक्चर में तो जैसे कि देखो, एक पिक्चर में आपको क्या दिया? एक पिक्चर में आपको दिया है सन और एक पिक्चर आपको दिया है मून जैसा। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है? मीन ये क्या है? डे, मतलब कि जब सूरज उगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं हम उसको, डे। और जब चांद उगता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको नाइट बोलते हैं, रात बोलते हैं। इसको बोलते हैं सुबह, इसको बोलते हैं हम रात। तो क्या होगा? डे, नाइट। तो यहाँ पर आपको गिवन भी है, यहाँ आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे बोला भी है, क्या है ये? डे और नाइट है। ठीक है, तो आपको यही लिख देना है, डे और नाइट आपको यहीं पर लिख देना है इस वाली बॉक्स में। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर आपको एक कार दी है। आप कार तो दोनों के दोनों आप देखोगे, दोनों के दोनों जो कार है ये दोनों के दोनों सेम है, लेकिन एक गंदी है तो दूसरी साफ़ है। तो क्या कहेंगे? गंदी को हम क्या कहते हैं? डर्टी। और साफ़ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम कहते हैं क्लीन। तो आप यही लिख दोगे, डर्टी और क्लीन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो दे भी रखा है, डर्टी, क्लीन। तो अब यही वर्ड आप अपने इस डैश में लिख देंगे, फिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी है, दरवाजे दोनों के दोनों एक ही, मतलब दोनों दरवाजे हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ है तो कोई कुछ, दोनों के दोनों क्या है? दरवाजे ही हैं। ठीक है, दोनों दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या होगा? जब हम बंद होता है उसे कहते हैं, बंद को हम क्लोज कहते हैं, खुले को हम ओपन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंट में भी गिवन है ओपन, क्लोज। ठीक है, देखो, हाँ, क्लोज, ओपन। तो आप यही जो आपको वर्ड यहाँ पर गिवन है क्लोज, ओपन, आप इसको अपने यहाँ वाले डैश में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ वाले डैश में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको एक जगह ठंड दी गई है। ठीक है, एक जगह आपको ठंडी दी गई है और एक पिक्चर में आपको गर्मी दी गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो क्या होगा? ठंडी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड। ठंडे को हम कोल्ड बोलते हैं और गर्मी को हम क्या बोलते हैं? हम गर्मी को बोलते हैं हॉट। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख दोगे जो आपको यहाँ पे गिवन है, कोल्ड, हॉट। आप इसको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिख दोगे। तो ये थे हमारे आंसर्स। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। आपको जो वर्ड्स गिवन है आपको इनके अपोजिट से इनको मैच करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था अपोजिट क्या होता है, इनका उल्टा। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए, इनका आपको उल्टा जो है आपको उससे उसको मैच कर देना है। चलो इसको करते हैं हम एक बार। तो देखो आपको करना है, यहाँ पर आपको पहला वर्ड जो आपका क्या है वो आपका लव है। ठीक है, तो लव का अपोजिट क्या होता है? लव मतलब कि प्यार, और दूसरा क्या होता है उसका? नफरत, तो हेट। तो लव,
हेट, आप लव को हेट से मैच कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया लव हेट, ठीक है। ऐसे ही अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए। गुड, गुड का क्या गुड क्या होता है, पहले आप ये समझो गुड क्या होता है। गुड होता है अच्छा, उसका क्या होता है अपोजिट, बुरा। तो क्या होगा, बुरा। बुरा को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड, बैड, ठीक है। ये इसका अपोजिट हो गया है, ठीक है। आगे एक और हम करते हैं सिट। सिट मतलब बैठा, और स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा। तो सिट स्टैंड हम मैच कर दूंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आगे डार्क। डार्क मतलब क्या होता है, डार्क मतलब होता है कि एकदम डार्क, एकदम काला सा डार्क होता है, डार्क कलर एकदम, ठीक है। और उसका क्या होता है दूसरा, लाइट, डार्क लाइट। तो यहाँ पर आप डार्क लाइट को मैच कर दोगे। आगे अब हम पढ़ते हैं, आगे आपको क्या करना है, हार्ड। हार्ड क्या होता है, हार्ड होता है कि कठोर, और सॉफ्ट क्या होता है, कोमल। तो कठोर कोमल आप इन दोनों को मैच कर दोगे, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। अब आगे फास्ट। फास्ट क्या होता है, मतलब कि तेज़, और उसका उल्टा क्या होता है, धीरे। फास्ट स्लो, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको सब कुछ अच्छे समझ आ जाए। फास्ट स्लो। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन 2। बहुत इजी है, अपोजिट वर्ड्स, आप इसको ध्यान से समझना, आपको सब कुछ आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ पर आपको ना कुछ वर्ड्स दिए, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप देख रहे होंगे अंडरलाइन दिए हैं, जैसे कि लाइट, कोल्ड। आपको करना, आपको एक हिंट भी दिया है, आपको इसमें से इनके अपोजिट, इनके उल्टे शब्दों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको करना, आपको अंडरलाइन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है। जैसे कि आपको क्या बोला है, दिस बॉक्स इज़ लाइट, ये बॉक्स हल्का है, लाइट मतलब हल्का। तो आप क्या करोगे, आप इसका क्या कर दोगे, हैवी। हैवी मतलब होता है भारी, तो यहाँ पर भारी लिख दोगे, हैवी, HEAVY, हैवी, ठीक है। यहाँ पर आप वो लिख दोगे अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कोल्ड, ये क्या बोला, ये जो कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आप क्या कर दोगे, हॉट, जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही गर्म है, आप यहाँ पर हॉट लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योर आंसर इज़ रॉन्ग, तुम्हारा जो उत्तर है वह गलत है। तो इसका उल्टा क्या होगा, गलत का उल्टा क्या होता है, सही। तो आप यहाँ पे राइट लिख दोगे, योर आंसर इज़ राइट, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ ओपन द डोर। क्या है पर क्वेश्चन, प्लीज़ ओपन। ओपन क्या होता है, ओपन होता है खोलना, और क्लोज क्या होता है, बंद करना, ठीक है। तो क्या होगा, प्लीज़, उसने क्या बोला, ओपन द डोर, डोर को खोल दो, हम लिख देंगे क्लोज, ठीक है। इसका अपोजिट होता है क्लोज, डोर को बंद कर दो। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, दिस रूम इज़ क्वाइट डर्टी। ये जो कमरा है ये काफ़ी गंदा है। डर्टी का मीनिंग क्या होता है, डर्टी का मतलब होता है गंदा, उसका उल्टा क्या होगा, साफ, ठीक है। तो साफ हम किसको कहते हैं, साफ हम कहते हैं क्लीन को, डर्टी क्लीन। आप यहाँ पे ये जो क्लीन है ना, आप इसको यहाँ पर क्लीन को यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे। मैं इस पढ़ाई, मतलब मैं जो काम है इसको मैं कब से कर रहा हूँ, पूरे दिन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, दिन का क्या होता है, रात, नाइट, आप लिख दोगे यहाँ पे नाइट, मैं इस काम को रात से कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी वर्कशीट थी, आपको यहाँ पे बताया कि जो वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एंटोनिम्स। मतलब कि ये तो आपको भी अपोजिट वर्ड्स बोला है। अपोजिट वर्ड्स मतलब कि जिनके जो मीनिंग है वो उल्टे होते हैं, ठीक है, उनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। उनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं और अपोजिट वर्ड्स भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। होपफुली आपको वर्कशीट समझ आई होगी। मैंने आपकी वर्कशीट में आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।